हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फार्मेसी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है मेडिकल ईआरपी। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जिन भी हमारे कस्टमर हैं जिनका फार्मेसी का काम है, जिनका रिटेल या होलसेल का काम है, उनके लिए आ रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ आ रहा है। साथ में इसके अंदर आपको व्हाट्सअप फैसिलिटी भी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, व्हाट्सअप फैसिलिटी के साथ ये हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मास्टर के अंदर आइटम कैसे क्रिएट होगी सॉफ्टवेयर के अंदर। दूसरा कि रिटेल जो हमारे कस्टमर हैं उनकी बिलिंग कैसे होगी रिटेल, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मास्टर के अंदर आइटम में जाएंगे। इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। न्यू पे हमने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे विंडो ओपन हो जाएगी इन्वेंट्री की। यहाँ हम कोई भी आइटम का नाम डाल देते हैं, जैसे कि हमारी मेडिसिन है एस्प्रिन, उसकी कितने की पैकेजिंग है वो हम यहाँ पैकेजिंग मेंटेन कर लेंगे। टैप्स पर स्ट्रिप कितनी है तो वो हम यहाँ मेंटेन कर लेंगे। HSN कोड वगैरह जो भी चीज़ है इंफॉर्मेशन हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई भी अपनी कंपनी बनानी है तो यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक करके या कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करके अपनी जो कंपनी है वो भी अब बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक ABC कंपनी हमारी बनी हुई है। यहाँ हम टैक्स स्लैब सेलेक्ट कर लेंगे, उस मेडिसिन का कितना टैक्स स्लैब है। कोई भी साल्ट नेम वगैरह अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में इजीली मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद आता है मिनिमम और मैक्सिमम लेवल। ये क्या चीज़ होती है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा जो स्टॉक है मिनिमम हमारा 10 स्ट्रिप है, जैसे ही आपका जो लेवल है रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचेगा, सॉफ्टवेयर आपको इंटीमेट कर देगा कि आपका स्टॉक नील होने वाला है, प्लीज़ आप आइटम मंगा लें। कई आइटम्स हमारी होती है जो कि शेड्यूल वाइज होती है, तो यहाँ आप अपना शेड्यूल वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। मेडिसिन का जो भी मेडिसिन का बैच नंबर है, उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, या फिर जो भी उसकी एक्सपायरी है, वो सब चीज़ें आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है PTS की। PTS क्या होती है। PTS होते हैं जो हमारे स्टॉकिस्ट होते हैं, जो हमारे स्टॉकिस्ट को हम सेल करते हैं, उनका जो भी हम रेट यहाँ मेंटेन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। PTR होगी जो हमारी रिटेल काउंटर पर हमारी सेलिंग होती है, उसका प्राइस यहाँ आएगा। उसके बाद जो भी हमारी MRP है मेडिसिन की वो यहाँ आ जाएगी। कॉस्ट का मतलब जो हमारी परचेज प्राइस है वो हम यहाँ मेंटेन करेंगे। हमारी परचेजिंग किस पे होती है। ओपनिंग स्टॉक में हमारा कोई पुराना स्टॉक है वो हम मेंटेन करना चाहते हैं, वो हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। इस तरीके से हमारी आइटम सेव हो जाएगी। मैं एक और आइटम अपनी ऐड ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ मूव ऐड ऑन कर लिए हैं। जो भी उसका बैच नंबर होगा वो आप मेंटेन कर सकते हैं। एक एक चीज़ यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी मैनेज हो जाएगी। इस तरीके से हमारी इन्वेंट्री मेंटेन होगी। मैं आपको आइटम जो हमारी इन्वेंट्री हमने मेंटेन किया वो दोबारा दिखा देता हूँ। Ctrl+I इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारी दोनों आइटमें आ चुकी है। अब हमारे आइटम कई बार काफ़ी सारी होती है, तो यहाँ हमने सर्चिंग के भी ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर। आप कंपनी वाइज, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज भी आप आइटम सर्च भी कर सकते हैं। अब बात आती है रिटेल काउंटर की। जो हमारी रिटेल में हमारी सेल होते हैं, रिटेल काउंटर्स होते हैं, उनकी बिलिंग कैसे होगी सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन के अंदर हम रिटेल सेल में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ जो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल जो हमारा फीचर है, ये जिनकी भी होलसेल का काम है उनके लिए हैं। जो हमारे रिटेल काउंटर होता है उनके कई बार कई सारे काउंटर होते हैं, तो वो काउंटर सेल का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। काउंटर वाइज आप सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेल चालान, सेल रिटर्न, उसी तरीके से यहाँ परचेज रिटर्न और परचेज चालान जैसे हमने ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं आपको। अब हम यहाँ रिटेल सेल पे हम क्लिक करते हैं। शॉर्टकट है इसका Ctrl+R। न्यू पे हम एंटर प्रेस करेंगे। आज की डेट आ जाएगी। यहाँ हम टर्म कैश सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो रिटेल की बिलिंग है वो मोस्टली कैश के अंदर होती है। यहाँ जो भी हमारे कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर मेंटेन कर लेंगे, जो बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। यहाँ कस्टमर का जो भी आप नाम वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनकी जो भी एज है, जेंडर वगैरह सब कुछ है यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएगा आपका। अब जैसे हमने कोई भी जो हमने आइटम सेल कर रहे हैं उसका हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ विंडो ओपन हो गई है बैच की। आप यहाँ हमने यहाँ सर्चिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके मल्टीपल बैचेज है तो आप सर्च भी कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ईजिली। अब यहाँ हमारे अगर कोई स्ट्रिप्स हैं तो यहाँ पैक में वो मेंटेन कर लेंगे। अगर कोई लूज़ की आइटम है, जैसे लूज़ में गोलियाँ होती हैं, कई कस्टमर होते हैं जो हमारे 2 के अंदर या 5 गोलियाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ वो मेंटेन। यहाँ नीचे हमने यहाँ आप देख रहे हैं कैश काउंटर में हमारी अमाउंट वगैरह कैलकुलेट होके आ रही है।
यहाँ नीचे हमारी जो कैश काउंटर पे हमारी जो अमाउंट टोटल अमाउंट वो नीचे कैलकुलेट आके आ रही है। अगर आप डिस्काउंट कोई देना चाहते हैं तो यहाँ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। प्लस के साइन पे आप क्लिक करके अपना जो अमाउंट है, जो पेमेंट मोड है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पेमेंट कैश में आई है या यूपीआई में आई है। यहाँ अब हम बिल को सेव कर लेंगे। जैसे हम बिल सेव करते हैं तो यहाँ सॉफ्टवेयर पूछा डू यू वांट टू प्रिंट। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप बिल व्हाट्सअप भी करना चाहते हैं तो बिल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करके अब मैं आपको बिल का प्रीव्यू भी चेक करा देता हूँ। ये जो हमारा बिल है ये कस्टमाइजेबल है। हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देते हैं। हमारी टीम आपके हिसाब से आपको डिज़ाइन करके दे देगी। तो कैसा लगा ये आपको फीचर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिपोर्ट सेक्शन के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक बटन पर प्रेस कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे बात करते हैं रिपोर्ट सेक्शन की। यहाँ अलग अलग आपको रिपोर्ट सेक्शन भी मिल जाएगा। डे बुक के अंदर आज की टोटल जो भी आपकी डे बुक है वो मेंटेन होके आ जाएगी। सेल परचेज जो भी आपके एक्सपेंस होगी यहाँ मेंटेन होके आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ हमने सेल रजिस्टर हो गया। सेल रजिस्टर के हमने अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जिन भी भाइयों का हमारा रिटेल का काम है तो यहाँ रिटेल सेल रजिस्टर हमारा एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज होके आ जाएगी। आइटम की पूरी डिटेल, कौन सा बिल, कौन सी आइटम थी, बैच नंबर वगैरह सब कुछ मैनेज होके आ जाएगा इसके अंदर आपको। अगर आप इसको कोड को एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टॉक रिपोर्ट की। तो यहाँ हमने स्टॉक रिपोर्ट्स के अलग अलग रिपोर्ट्स बना रखी हैं। अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं इसके अंदर। हमारे स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ देखिए आपका स्टॉक बन के आ रहा है पूरा पर एक एक तरीके से। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने जो स्टॉक है आपको मैनेज होकर आ रहा है। उसके बाद आइटम वाइज स्टॉक अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आइटम वाइज स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं। एक ही चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज होकर आ रही है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। डेली स्टॉक रिपोर्ट है, बैच वाइज है, या डंप जो आपकी मेडिसिन डंप या एक्सपायरी होती है उसका भी आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको सॉफ्टवेयर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।